हाय गाइस, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। मैं आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करवा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बेसिक्स इंट्रोडक्शंस और जो कैश बुक और पासबुक के टैली ना होने के जो सारे रीजंस हैं, टाइम गैप की वजह से और एरर्स की वजह से जो डिफरेंसेस होते थे, इनके सारे रीजंस को हमने स्टडी किया था। सेकेंड पार्ट में फिर हमने प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस, जिसमें हमने कैश बुक के बैलेंस के साथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखा। सेकंड पार्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीआरएस जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास 4 तरह के बैलेंसेस होते हैं। इसमें एक कैश बुक का फेवरेबल और इनफेवरेबल बैलेंस, जिसको हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का नाम दिया था। साथ ही साथ पासबुक के क्रेडिट और डेबिट बैलेंस होते हैं, जिसको फेवरेबल और इनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। तो हमने पहले 2 पार्ट का तो किया था, अब हम उसके आगे के दोनों जो लास्ट के टॉपिक हैं उसको हम कवर करते हैं। वीडियो पे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर से दबाओ। इससे हमारी जितने भी नए वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बाकी जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि हमारी मेहनत का फायदा उन तक भी पहुंच सके। चलो हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट जाओ और उसे देख लो। एटलीस्ट सेकेंड पार्ट का वीडियो देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे इसमें भी हम करेंगे। तो अब हम स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। तो अब ये क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट डाल देते हैं, जो भी डेट होगा। जैसे यहाँ पे हमें 31 मार्च 2015 जो भी है, किसी भी टाइप का डेट, वो हमने डेट लिखना है। ठीक है। फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था 3 कॉलम होते हैं, एक पार्टिकुलर्स हो गया, प्लस का आइटम्स है, माइनस के आइटम्स है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस जो भी हमारे पास दे रखा है एज पर पासबुक, उसे प्लस साइड में लिख दोगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको बताया था कि पासबुक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो वो फेवरेबल बैलेंस हुआ, यानी प्लस का बैलेंस हुआ। अगर सपोज करो ये क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस दिया रहता, तो हम उसे प्लस की जगह माइनस की जगह पे लिखते हैं। बस इतना सा डिफरेंस होता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जब मैंने आपको कैश बुक के टॉपिक्स कराए थे तो मैंने क्या कहा था, हमारे पास कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम जितने भी एडजस्टमेंट कर रहे थे वो कैश बुक में प्लस या माइनस कर रहे थे। ये हमने सीखा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास बैलेंस पासबुक का दे रखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पासबुक तो हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन चूंकि बैलेंस हमारे पास पासबुक का दे रखा है तो हम पासबुक में ही एडजस्टमेंट करेंगे, यानी जो हमें प्लस या माइनस करने हैं वो पासबुक में करेंगे, कैश बुक को हम इग्नोर करेंगे। बस इतनी सी बात है। अब इसका एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हमने पीछे किया था जब कैश बुक में, तो मैंने आपको कुछ एड के आइटम गिनाए थे, साथ ही साथ मैंने आपको लेस के भी कुछ आइटम्स बताए थे। यहाँ पे साफ रिवर्स कर जाओगे आप, यानी जो जो आइटम उस समय में एड में थे वो सारे के सारे लेस साइड में चले जाएंगे, और जो जो लेस में थे वो सारे के सारे एड में चले जाएंगे। तो अगर आपको वो पॉइंट्स रिकॉल है तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो चलो मैं आपको समझा ही रहा हूं, आप बड़े आसानी से इसे समझोगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने एक बार ध्यान लगा लिया तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो आप खुद से एडजस्ट कर सकोगे कि वो कहां जाना है और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया हमारे पास दिया है फेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमने उसे प्लस आइटम में लिख दिया। अब जैसे दिया है चेक पेड इनटू बैंक, पहला पॉइंट है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, यानी चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन अब तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब जैसा सोचो, चेक ये मेरा पासबुक है, ये मेरा कैश बुक है। अब मैंने चेक किया बैंक में जमा, तो बैंक में जमा किया तो मैंने अपने कैश बुक को तुरंत बढ़ा लिया, पासबुक तो मेरे कम है। अब क्या करूं, मैंने आपसे कहा हम एडजस्टमेंट किस में करेंगे, क्योंकि हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम पासबुक में एडजस्ट करेंगे। पासबुक कम है, कैश बुक ज्यादा है, क्या करो, प्लस कर दो। तो यही काम इन्होंने कर दिया कि यहाँ पे प्लस आइटम में डाल दिया। वही इसकी जगह कर दिया रहेगा वही सेम वर्ड्स, चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, यानी चेक जो है हमने बैंक में जमा किया और वो डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया। चेक जमा करते ही हम क्या करते हैं, अपने कैश बुक को बढ़ा दिया, हमने कैश बुक तो बढ़ गया, पासबुक कम है, फिर वही सेम बात, पासबुक कम है तो पासबुक को एडजस्ट करो, इससे बढ़ा लो, प्लस हो गया। समझ में? अब ऐसे ही दूसरा है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं कि हम पहले से ही अपने बैंकर्स को कह देते हैं कि आप हमारे बदले में हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम या हमारा ये जो एक्सपेंसेस है कोई भी है उसको आप पे कर दिया करना। हमने जब पहले से कर दिया तो बैंक क्या करता है, हमसे बिना पूछे जब भी उसका ड्यू डेट होगा उसे पे कर दिया, तो पासबुक में कम हो गए, कैश बुक बढ़ा हुआ है। अब आप क्या करोगे, दोनों को टैली कराना है, इसे तो है ही नहीं बैलेंस हमारे पास, तो जो छेड़छाड़ करना है हमें, जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो किस में करना है, पासबुक में। अब पासबुक में प्लस करो, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये कर दिया हमने, डायरेक्ट पेमेंट वाला जो टॉपिक है ये भी ऐड हो गया। ऐसे बैंक चार्जेस
या इंटरेस्ट चार्जेस या कमीशन चार्ज बाय बैंक। यानी अगर बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया हो, कमीशन चार्ज किया हो या बैंक चार्जेस लिखा हो, तो बैंक आपसे पूछता नहीं, आपके अकाउंट में से कट कर दिया, आपके अकाउंट तो लेस हो गया, अब ये तो बढ़ा हुआ है, अब करोगे क्या, पासबुक में कम हो गया, इसे आप प्लस करो, बराबर हो जाएगा। तो वही हमने किया, इसे प्लस कर दिया, बराबर हो गया। ऐसे चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने चेक इशू किया लेकिन कैश बुक में लिखना हम भूल गए, तो कैश बुक तो बड़ा है लेकिन उन लोगों ने पैसे तो निकाले होंगे, तो पासबुक में कम हो गया। फिर से समझो, चेक इशू किया तो हमने अपने यहाँ लिखना था, हमें माइनस करना था, लेकिन हमने किया नहीं, हम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड कह रहा, अब यहाँ पे ओमिट कर गए, हम भूल गए लिखना, बस पासबुक में तो कम हो गया। तो अब क्या करो, बराबर करो, इसको प्लस करोगे ये सही हो जाएगा। तो दैट मींस हमने पासबुक में से ऐड कर दिया, तो आपको ये रिकॉल करना। ऐसे एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक, अगर बैंक क्या करता है, किसी भी तरह का रॉन्ग डेबिट करता है, डेबिट का मतलब मैंने आपको बताया था, पासबुक में जो भी पैसा आप डिपॉजिट्स करते हो वो क्रेडिट होता है और जो विड्रॉ करते हो वो डेबिट होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पासबुक में कोई रॉन्ग डेबिट हुआ है, यानी पासबुक में कम हो गया, कैश बुक ज्यादा है, कैश बुक का पता नहीं, हमें तो एडजस्टमेंट पासबुक में करना है, ये कम है, क्या करोगे, बराबर करने को प्लस करो। तो सेम यही वाली बात फिर से वैसे ही कर दिया। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए ऐसे ऐसे बताया कि आपको इससे क्या होगा, आप खुद अंदाज लगाओ, घट गया दूसरे वाले को बढ़ाना है, या इधर कम है इधर ज्यादा है तो इसमें बढ़ा लेना है, मतलब आपको ये एडजस्टमेंट करना होगा। अब चलो ऐसे ही है, लेस के कुछ कुछ आइटम से चलो मैं आपको रिकॉल करूँ। पहला है चेक इशूड या चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हमने चेक इशू किया, जैसे मान लो मिस्टर एक्स को मैंने 1000 रुपए का चेक इशू किया, अब मेरे अकाउंट में पहले से 1 लाख रुपए का बैलेंस था, अब जैसे ही मैं इशू करूंगा मैं अपने कैश बुक को क्या करूंगा, कम कर दूंगा, कैश बुक तो कम हो गया, पासबुक अभी भी ज्यादा है, आप क्या करोगे, सिंपल है, हम तो कैश बुक को छू ही नहीं सकते, हमें तो पासबुक का बैलेंस दिया है ऊपर में, तो हम पासबुक में एडजस्ट करेंगे, बराबर करना है, जैसे घटा लो, बराबर हो गया। तो दैट्स इसको हमने लेस में आइटम में डाल दिया। क्या चीज है, चेक इशूड या चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। ऐसी नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब हमें बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, दिया, अब बैंक इंटरेस्ट देती है तो क्या करती है, आपके घर आके तो देती नहीं, हमने बताया आपको कि बैंक हमारे अकाउंट में प्लस कर देती है, तो हमारे अकाउंट तो बढ़ गया पासबुक में, हमें तो पता ही नहीं है, अब क्या करोगे, एडजस्टमेंट करना है, इसको तो छू नहीं सकते, इसी में माइनस कर लो, बराबर हो जाएगा। तो ये लेस आइटम में ये भी आ गया, समझ रहे हो आप। फिर ऐसे देखो, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, हमारा कोई कस्टमर जो है हमारे खाते में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, तो डायरेक्ट जमा किया तो पासबुक में तो बढ़ गया, हमें तो पता नहीं है, अब क्या करोगे आप इसे भी प्लस करोगे, बट हमें तो ये छूना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास तो कैश बुक का बैलेंस नहीं है। अब क्या करोगे, तो पासबुक का बैलेंस है, पासबुक को लेस कर लो, तो ये पासबुक में से हमने लेस आइटम में डाल दिया, समझ रहे हो आप। फिर ऐसे ही आपके पास है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट, यानी ट्रेडर ने कहीं इन्वेस्ट किया है, उससे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा, कहाँ आ रहा है, आपके बैंक में, बैंक में आया तो बैंक तो बढ़ गया, अब पासबुक तो बढ़ा हुआ है, कैश बुक में कम है, घटा लो, बराबर हो जाएगा, तो हमने वही लेस कर दिया, ठीक है। अब ऐसी है चेक पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में चेक जमा कर दिया लेकिन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओमिटेड का मतलब फिर वही, हमने चेक बैंक में जमा किया तो बैंक बढ़ गया, पासबुक में ज्यादा है, कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अब आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करो, बराबर हो गया। तो ये सेम चीज हमने लेस किया, बराबर हो गया। अब ऐसे लास्ट है एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, जैसे यहाँ पे हम बताए थे एनी रॉन्ग डेबिट, बैंक ने यहाँ पे डेबिट की जगह क्या कहा, एनी रॉन्ग क्रेडिट, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे कुछ बढ़ा दिए, खाते में पैसे बढ़ गए, पासबुक में तो बढ़ा हुआ है, कैश बुक में कम है, आप क्या करोगे, पासबुक में से माइनस करो, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमने ये लेस कर दिया। अब एक बात ध्यान रखना है, जो क्वेश्चंस वगैरह बुक में दिए होते हैं ऐसे कोई सीक्वेंस में नहीं होता, आप क्या करोगे, जो भी आइटम है प्लस क्या है तो प्लस साइड लिखो, माइनस क्या है तो माइनस में लिखो, ऐसा सीक्वेंस बनाना कोई जरूरी नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है पासबुक का तो प्लस में लिखना है, डेबिट बैलेंस देख रहा है तो माइनस में लिखो, बस इतना सा किया। एट द एंड मैंने आपको क्या बताया था, इन सारे को टोटल करो, प्लस वाला का अलग टोटल किया, माइनस वाले का अपने अलग टोटल किया, ये टोटल हो गया। अब आपको देखना है किस साइड ज्यादा है, अगर प्लस का ज्यादा है तो प्लस वाला जो अमाउंट आया है इसमें से माइनस वाले को माइनस करोगे। फिर से समझो, मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल से समझो, प्लस वाला हमने मान लो सपोज किया टोटल करने पे 1,30,000 आया, और जो माइनस वाले हैं इसको टोटल करने पे आया 40,000, तो 130 में से 40 माइनस करो, आया 90,000। ये तो प्लस का है ना, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है हमारे पास, प्लस का पैसा ज्यादा है, इस साइड 140 है, तो हमने इसी साइड में जो बैलेंस निकाला इसमें से इसको घटा के, यानी 130 में से 40 माइनस किया,
90,000 यहाँ लिख दिए। और नाम क्या लिखोगे, नाम देखोगे डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका उल्टा सोचो, अगर सपोज करो यहाँ पे पैसा जो था ये इधर ज्यादा होता, ये 130 होता है, ये 40 होता, तो बैलेंस जो होता है वो 90,000 यहाँ पे होता। अब चूंकि माइनस का बैलेंस आया तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। बस इतना सा है, ऊपर और नीचे का ये रिश्ता है, आप थोड़ा ध्यान लगाइए। मतलब मोटी मोटी बात आप ध्यान लगाओ कि हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो हम कैश बुक का लिखें, ये जो लेस वाले आइटम है वो उस समय में ऐड हो रहे थे और जितने भी ऐड वाले आइटम है वो उस समय लेस हो रहे थे। बट अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा है, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, तो भी आपके पास जो उस समय में मतलब जो कैश बुक के टाइम पे जो आइटम प्लस हो रहे थे वो यहाँ पे माइनस होंगे और जो यहाँ माइनस हो रहे थे वो प्लस हो। तो मेरे हिसाब से आप रट्टा मारने से ज्यादा बेहतर है जो मैंने आपको तरीका बताया, आप एक बार अपने आप को दिमाग में जोड़ो, जो हुआ उसका असर कहाँ है, हमारे पासबुक पे या हमारे कैश बुक पे। अब जिस पे असर हुआ उसके हिसाब से आप प्लस या माइनस कर दो, कर दिया। अब उसके बेसिस पे जो बैलेंस दिया है उसमें आप एडजस्टमेंट कर दो, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक में एडजस्ट करो, और अगर कैश बुक का नहीं पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक में एडजस्ट करो, ताकि दोनों बराबर हो जाए। बस इतना सा देखना होता है। ये तो हो गया प्लस माइनस। फिर मैंने क्या बताया, जिस साइड ज्यादा है उसमें से दूसरे वाले को घटाओ, अगर प्लस ज्यादा है तो प्लस साइड में लिखो, माइनस ज्यादा है तो माइनस साइड लिखो। बैलेंस का फर्क क्या है, ये माइनस में है तो आपका जो होगा अनफेवरेबल बैलेंस लिखोगे, कैश बुक का है तो कैश बुक, पासबुक का है तो पासबुक, और अगर प्लस का है तो फेवरेबल बैलेंस या वो लिखोगे। अब बस आपको पहचानना है, कैश बुक का है और प्लस का बैलेंस है तो इसका मतलब हुआ डेबिट, और माइनस का आइटम है तो हो गया क्रेडिट। इसी तरीके से अगर पासबुक का बैलेंस आ रहा, वो अगर प्लस का बैलेंस आया तो क्रेडिट में है, माइनस का आया तो डेबिट में है। आई होप आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। अब इसका एक मात्र टॉपिक है जो इस टॉपिक का बचा है, दैट इज कॉल्ड एमेंडेड कैश बुक, जहां पे हम कैश बुक को अमेंड करते हैं। पहले कैश बुक बनाएंगे, देन फिर हम बीआरएस तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आप उसको भी देखोगे, बहुत जल्द आपको वाली वीडियो मिलने वाली है। आप फटाफट इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपनी कॉपी पे एक नोट्स तैयार कीजिए। ये आपके बड़े काम की चीज है, बहुत काम आएगा। एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा पूरा वीडियो देखो किसी के भी, तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप एक स्क्रीनशॉट लो और एक छोटा सा नोट्स तैयार करो, तो आपको आसानी होगी उस समय में रिवीजन करने में। या जब भी आप क्वेश्चन भी करोगे तो भी आपके पास एक छोटा नोट्स है, तो आपको पता है प्लस में क्या जा रहा है, माइनस में क्या जा रहा है। दो चार क्वेश्चन बनाने के बाद ध्यान आ जाता है आपको आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबाना है, इससे आपको हमारे सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। हम इसमें अकाउंट्स के, बिजनेस के और इकोनॉमिक्स के, इसमें हम 11th 12th और बीकॉम वगैरह की क्लासेस, बीकॉम बीबीए वगैरह की क्लासेस की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का फल उन तक भी पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।